हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक देते ही तबाही मचा दी है। प्रदेश में बीते कल से लगातार बारिश का दौर जारी है। करीब 15 घंटे से हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर हैं। राजधानी शिमला में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जबकि कई जगहों पर गाड़ियों पर मलबा और पेड़ गिरने की घटनाएं भी घटी हैं। हिमाचल के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी है। ये तस्वीरें सोलन की हैं, जहां कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ में मलबा आने से 1.5 घंटा आवाजाही बंद रही। इस कारण सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जाम लगने के बाद लोग सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। जेसीबी पहुंचने के बाद ही सड़क की एक लेन से मलबा हटाना शुरू किया गया। सोलन की इन तस्वीरों को भी देखिए। यह विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कोटी के पास भारी मलबा आ जाने से बंद हो गया। इस कारण सुबह आने वाली पहली ट्रेन कोठी रेलवे स्टेशन पर ही फंसी हुई है, जबकि अन्य ट्रेनें गुम्मन और कालका में ही रोक दी गयी। कोटी ही नहीं, शिमला तक विभिन्न स्टेशन पर पत्थर, पेड़ और मलबा रहा। अभी रेलवे मार्ग खुल नहीं पाया है। जानकारी है कि रेलवे मार्ग खुलने के बाद ही ट्रेनें शिमला की ओर जा पाएंगी। वहीं सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश दर्ज हुई। भारी बारिश के बाद गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सुबह गिरी जटोन डैम से पानी भी छोड़ दिया गया, जिसके बाद मैदानी इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एडवाइजरी जारी की। जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि बारिश के बाद अक्सर नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग नदी नालों के किनारे ना जाएं। मेरी अपील यही रहेगी कि जो भी अपने फ्लड एरियाज़ है, फ्लड प्लेन एरियाज़ है, जिनके गांव नदी नालों के साथ हैं, वो सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हमें अब जब बारिशों का जब होता है तो स्तर बढ़ता है नदी नालों का, तो फिर हमें इनको इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो सारे एसडीएम से भी हमने ये कहा है कि जो आपके एरियाज़ हैं जो नदी नालों के पास है, उनको टाइमली इवैक्यूएट करके उनको सेफ़ प्लेसेस पे लेके जाएँ, ताकि जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमारी जान मान की कोई हानि ना हो। इसके अलावा जो हमारा डैम है, जटोह डैम है, उसके साथ भी हमारी मीटिंग हो गई है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस, और उनका भी ये रहेगा कि जब भी अगर पानी छोड़ा जाए तो प्रायर इंटीमेशन रहे, ताकि नीचे के एरियाज़ है उसमें भी लोगों को पता है कि पानी आना है और उनको सेफ प्लेसेस में जाना है। लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी बरसातों में नदी नालों के पास ना जाएं, बिकॉज कभी भी पानी का लेवल बढ़ जाता है और कोई भी अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। हिमाचल के मंडी के साथ लगते इलाकों में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ा है, लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीती रात से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मंडी के जोगिंद्रनगर में 135 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सोलन के कसौली में 125, पांवटा साहिब में 116, बिजड़ी में 102, सुंदरनगर में 96 और शिमला में 91 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश से शिमला में पंथा घटी जुंगा सड़क पर बेल्स इंस्टीट्यूट के पास बारिश के बाद पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई, जबकि भराड़ी में एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया। भट्टा कुफर चमियाड़ा अस्पताल मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुई, जिससे सड़क बंद हो गई है और मरीजों को अस्पताल जाने में परेशानी हुई है। शिमला के खलीड़ी में मिस्टर चैम्बर के पास एक डंगा गिरने से 2 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं महली में भी डंगा गिरने से सरकारी आवासों को नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। वहीं हिमाचल में मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों को लेकर भी लोगों से सावधानी रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।